तमाम हिंदू विरोधी और देश विरोधी बयानों के बाद डीएमके ने एक बार फिर से देश विरोधी बयान दे दिया है और ऐसा बयान कि भारत को ही देश मानने से इनकार कर दिया है। जी हां, डीएमके के एक मंत्री ने भारत को एक उपमहाद्वीप और तमिलनाडु, जो कि इस भारत का ही एक राज्य है, उस तमिलनाडु को देश कहा है। दरअसल डीएमके नेता ए राजा ने 3 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बर्थडे पर कोयंबटूर में हुई एक सभा में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ये विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत कभी एक देश था ही नहीं। एक देश का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति और एक परंपरा, तब उसे देश कहा जाता है। उन्होंने कहा भारत एक उपमहाद्वीप है। कारण क्या है? यहाँ कई परंपराएं और संस्कृतियां हैं। तमिलनाडु में एक भाषा, एक संस्कृति है। ये एक देश है। मलयालम एक भाषा है, एक राष्ट्र है और एक देश है। ओडिशा एक देश है, वहां एक भाषा है। केरल में अलग, दिल्ली में अलग भाषा और संस्कृति है। ये सारे देश मिलकर भारत को बनाते हैं। इसलिए भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में डॉग मीट खाया जाता है। क्यों? हाँ, वो खाते हैं, ये कल्चर है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सब हमारे दिमाग में है। कश्मीर में अलग कल्चर है, इसे आपको मानना होगा। अगर कोई समुदाय बीफ खाता है तो आपको क्या समस्या है? उसने आपको खाने को कहा क्या? अनेकता में एकता है, हम सब जानते हैं, इसे मान लीजिए। इसके अलावा उन्होंने सनातन को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप कहेंगे कि ये ईश्वर है और भारत माता की जय, तो हम उसे ईश्वर और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कह दो इनको, हम सब राम के शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं है। ए राजा ने भगवान हनुमान की तुलना बंदर से करते हुए जय श्री राम के नारे को घृणास्पद बताया। आपको बता दें कि इससे पहले भी वो सनातन को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं और अब उन्होंने भारत को एक देश मानने से ही इनकार कर दिया है, बल्कि खुद तमिलनाडु को एक देश घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर उन्होंने देश विरोधी बयान दिया है। अब इस बयान को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कैसे देखा जाएगा और चुनाव से पहले यह बयान कितना विवाद खड़ा करेगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अब रैलियां कर रहे हैं और उनकी दक्षिण भारत में भी कई रैलियां हैं और इस दौरान वो इस मुद्दे को उठाते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्या कुछ कहना चाहते हैं ए राजा के आप इस विवादित बयान पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।